हम पढ़ रहे हैं सिविक्स में पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा ये बताइए पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं, बताइए। गवर्नमेंट आ सकती है। पॉलिटिकल किसी भी अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं या वोट की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इलेक्शन होना ना। एडल्ट फ्रेंचाइजी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी देखो, अगर हम बात करते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है जहाँ पे वोट कौन देता है, 18 प्लस के लोग। पब्लिक की हम बात नहीं करें, एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है जहाँ पे वोट कौन दे रहा है, 18 प्लस जो वोट देंगे वो हो जाती है आपकी एडल्ट फ्रेंचाइजी। अगर मैं बात करूँ एडल्ट फ्रेंचाइजी, अगर यहाँ पे ये जो वर्ड निकला, ये जो जिसे कह सकते हैं स्टार्ट हुआ, ये कहाँ से सबसे पहले, तो सबसे पहली चीज़ याद रखो कि इंडिया नहीं दुनिया में सबसे रिटन और सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, अमेरिका का। सबसे लेंदी और सबसे जैसे कह सकते हो बहुत लंबा और रिटन में सबसे लंबा और लिखित अगर मैं बात करूँ कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और अच्छे से समझ लो बात मेरी कि दुनिया में वो कौन ऐसी कंट्री है जिसने विमेंस को वोटिंग राइट दी है बेटा, तो वो कंट्री है जिसने विमेंस को वोटिंग राइट दी है, अमेरिका। अगर मैं कहती हूँ विमेंस को वोटिंग राइट देने वाली कंट्री का क्या नाम है, अमेरिका। सबसे पहली बार किसी ने अगर कह दिया कि भाई औरतें भी वोट दे सकती हैं तो वो कौन सी कंट्री, अमेरिका में कहा गया। अब यहाँ पे बात होती है कि इलेक्शन अगर हो रहा है तो इलेक्शन किन के बीच होना चाहिए, कोई एक ग्रुप हो, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एक संगठन जिसे मैं कह सकती हूँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा एक चीज़ याद रखो, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ रहे हैं तो इसका कोई कॉम्बो नहीं है, मतलब जैसे कह सकते हो कि कोई ऐसा नहीं है कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तब आप पॉलिटिकल पार्टीज बनाओगे, नहीं। आप इंडिविजुअल, आप फ्री हो, जिसे मैं कह सकती हूँ आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि आप अपने से अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। इसीलिए देखते हो कि इंडिया में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं और कई बार आप देखते हो कि बहुत से लोग जिनको टिकट नहीं मिलता, टिकट कहने का मेरा सीधा सा मतलब है कि कुछ जो पार्टीज होती है, जो बड़ी बड़ी पार्टी, जैसे मैं कहूँ BSP, BJP या SP या मैं कहूँ कांग्रेस, उनको सिर्फ टिकट नहीं मिला तो वो इंडिविजुअल लड़ते हैं। इंडिविजुअल मतलब अपनी तरफ से लड़ते हैं, जैसे कि कुछ लोग मशाल का सिंबल बना लेते हैं, कुछ लोग ईंटे का सिंबल बना लेते हैं। लेकिन इंडिया में अगर मैं बात करूँ नेशनल पार्टीज कितनी है, सबसे पहले तो कांग्रेस के बाद बीजेपी के बाद BSP, गुड। और ठीक, कितनी पार्टी हो गई, 4। ये नेशनल पार्टी का मतलब समझ रहे हो, ऑल इंडिया कहीं भी इलेक्शन लड़ेंगी, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं TMC कौन सी पार्टी है भाई, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, कहाँ पे इसकी गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल। TMC का फुल फॉर्म है तृणमूल कांग्रेस भाई, ये पार्टी है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी इस टाइम CM है कहाँ की, वेस्ट बंगाल की। किसी ने कहा अमेरिका शायद TMC जो है ये एक्चुअल में कांग्रेस का एक पार्ट थी, कांग्रेस का हिस्सा थी, लेकिन बाद में फिर ममता बनर्जी एक्चुअल में कांग्रेस में ही थी, फिर वो बाद में अलग हो जाता है। भाई अब इंसान है, नहीं बनती किसी पार्टीज में, इंसान कहते हैं ना थॉट अलग अलग हो जाते हैं हमारे, तो थॉट अलग हुई तो पार्टीज भी अलग हो गई, ठीक। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ RJD है। RJD कहाँ की है भाई, राष्ट्रीय जनता दल। कहाँ की पार्टी RJD, बहुत न्यूज़ में आजकल चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल भाई बिहार की एक बहुत फेमस पार्टी, जैसे मैं यहाँ बोलती हूँ SP, समाजवादी पार्टी किसकी है, अखिलेश यादव की, यूपी में है। लेकिन सिर्फ देखो, अच्छा SP का कहाँ बोलबाला है, अगर मैं कहूँ SP सिर्फ कहाँ जानी जा रही है, सिर्फ यूपी में जानी जाती है। अखिलेश की जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जानी जा रही है, यूपी में जानी जाती है। अखिलेश यादव की पार्टी अगर मैं बात करूँ कि वेस्ट बंगाल में जाके इलेक्शन लड़ ले, नहीं जीत पाएगी, क्यों, देखो एक होती है आपकी नेशनल पार्टीज और एक होती है आपकी रीजनल पार्टीज जो क्षेत्रीय होती है। क्षेत्रीय का मतलब एरिया के अकॉर्डिंग।
जैसे यूपी की अलग हो गई। अब मैं कहूँ तृणमूल कांग्रेस है, ये एक रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। और जबकि मैं कांग्रेस की बात करूँ, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। अब तृणमूल कांग्रेस की जो मार्केट बनी है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में बनी है। कांग्रेस पूरी की पूरी ऑल इंडिया फाइट कर सकती है। ये अपना जिसे मैं कह सकती हूँ अलायंस भी बना सकती है। कांग्रेस का अलायंस क्या है इस टाइम? इंडिया है ना, इंडी लोग कहते हैं उसको। नहीं, एनडीए तो बीजेपी का। एनडीए जो अलायंस है ये किसका अलायंस है? कितनी पार्टीज है इसमें? 40 पार्टीज है एनडीए में। कितनी पार्टीज है? 40 पार्टीज है एनडीए में। लोग कहते हैं कि लड़कियों को पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती। सबसे बेहतरीन चीज है पॉलिटिक्स और सबसे मजा है इसमें। एकता कपूर के सीरियल से ज्यादा मजा है इसमें। टोटल कितनी पार्टीज है? 40 पार्टी। किसमें? एनडीए। एनडीए अलायंस किसका है भाई? एनडीए में मेन पार्टी है बीजेपी, ठीक है। तो बीजेपी, अगर मैं पूछती हूँ आपसे कि इंडिया में गवर्नमेंट किसकी है, तो आप बीजेपी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इंडिया में गवर्नमेंट है एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फुल फॉर्म है इसका, क्या नाम है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि एनडीए में सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आ रहा है वो किसका है? सबसे इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है वो है बीजेपी का। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े नंबर इसके पास है मेजोरिटी में। एनडीए में चलो 40 पार्टियां हैं, उसमें 242 अकेले फकत बीजेपी लेके आई है, तो बड़े मार्क्स है ना, ठीक है। अरे तो फालतू की बात मत करो यहाँ पे पढ़ा रही हूँ या न्यूज़ नहीं चल रही। 242, ठीक। कितनी पार्टी, सॉरी कितनी सीट लाई है यहाँ पे? 242 सीट लाई है लगभग। तो इतनी सीट लेके आई है, तो सीधी सी बात है भाई, यही इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर किसका बनेगा? किस पार्टी का बनेगा? जो नंबर्स में ज्यादा है, जो नंबर्स में ज्यादा है, क्या नहीं, ठीक, जो नंबर में सिद्रा बेगम की जिक्रा बेगम, जाओ जिक्रा बेगम पर क्लास, वही मैंने किस क्लास में है। तो ये आपकी पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट। अच्छा मुझे कोई बता दे नीड क्यों है? मैम नीड क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज? ताकि मैम पावर शेयर होगी और इससे पावर शेयरिंग की नीड नहीं। यहाँ पे एक चीज याद रखो, जब मार्केट में मोनोपोली हो जाती है, मोनोपोली समझ रहे? एकाधिकार। जैसे मैं कहूँ कि भाई ये जो बुक है, ये जो कॉपी है, ये सिर्फ एक ही कंपनी बनाएगी, उसके पास एकाधिकार, कोई दूसरी कंपनी बनाएगी। अब वो कंपनी क्या करेगी? मनमाने तरीके से दाम वसूलेगी, क्योंकि इसे पता है कि सेकंड ऑप्शन नहीं। इसीलिए कहते हैं जब इंसान के पास ऑप्शन नहीं होता तो वो इंसान बहुत नखरे करता है, क्योंकि फिर उसके पास सेकंड ऑप्शन होता ही नहीं है। तो जैसे मैं बात करूँ, ये कॉपी है, ये कॉपी कोई कंपनी बनाती है, कोई भी कंपनी में मैं ले लेती हूँ जैसे कि, और वो कंपनी जो ये कॉपी बना रही है, कौन सी कॉपी बहुत फेमस होती है? क्लासमेट की। अब क्लासमेट के अलावा भी बहुत सी कंपनियाँ आ गई मार्केट में, लेकिन एक टाइम था कि क्लासमेट बहुत टक्कर की थी, बहुत महंगी कॉपियाँ आती थी और लोग उसी को खरीदना पसंद करते थे। फिर धीरे धीरे मार्केट में और सारी कॉपियाँ आने लगी, खैर उसको छोड़ो। तो जैसे मैंने कहा कि एक ही मोनोपोली है, सिर्फ एक ही कॉपी बन रही है और कोई कंपनी कॉपी नहीं बना रही। अब वहाँ पे क्या होगा? जो कॉपी बना रही है प्लस चीज वो अपना प्राइस बढ़ा देगी अचानक से, अब कुछ नहीं कर सकते, कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, और डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि सेकंड प्रोडक्ट उस चीज का बन ही नहीं रहा है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे नीड बिल्कुल ऐसा समझ लो कि भाई अगर एक पॉलिटिकल पार्टी हुई तो वो कहीं ना कहीं मोनार्ची हो जाएगी, क्योंकि वही लीडरशिप कर रही है और सेकंड ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं कहूँ कांग्रेस का एक टाइम था जब मैम कहीं ना कहीं हमको बार बार वही गवर्नमेंट चूज करनी पड़ेगी, बिल्कुल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो चाहे अच्छा काम करे या बुरा काम करे, हमारे पास अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है और हमें क्या करना पड़ेगा? उसी को चूज करना पड़ेगा। अच्छा इससे क्या होगा कि वो भी जानते हैं कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो सही पॉलिसीज नहीं लाएंगे, वो हमसे हमारी सुनेंगे नहीं, ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट कर रही है कि डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी एक टाइम के बाद, जो नाम की है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डेमोक्रेसी में कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। मैं क्लास से बाहर कर दूं, ठीक। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, तो इससे क्या होता है? इंसान के पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, अभी कांग्रेस है, अब बीजेपी हमारे यहाँ है, अगर एनडीए में तो बीजेपी है ना, तो ये बीजेपी है। अगर मैं कहूँ भैया बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही, तो हम किसको वोट दे सकते हैं? कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही तो बीएसपी को दे सकते हैं। बीएसपी तो वैसे खत्म है आजकल, बीएसपी अच्छा काम नहीं कर रही है तो मैम मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी, और आप भाई केजरीवाल की पार्टी, या कोई चर्चा में है ही नहीं है। अरे नहीं बहुत फेमस है भाई, इसका एजुकेशन मॉडल बहुत फेमस हुआ है। आपका दिल्ली में आपने बहुत काम किए,
गवर्नमेंट स्कूल्स के, ये समझ लो जैसे यहाँ पे प्राइवेट सेंट मैरिज वगैरह है, वहाँ पे एडमिशन के लिए लोग सुबह से फॉर्म निकालते तो लाइन लगाते हैं, वैसे दिल्ली में सरकारी स्कूल्स में लाइन लगेगी, क्लासरूम्स में एसी, इतने प्यारे प्यारे ऑडिटोरियम्स, बच्चे वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ। मतलब उनको टास्क दिया था, प्लान दिया था गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे मैं कहूँ कि 10th क्लास के अब 30 बच्चे हैं, 5-5 का उन्होंने 6 ग्रुप बना लिए, ठीक। अब उन 6 ग्रुप को गवर्नमेंट की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये इशू कर दिए गए। अब वो 10 का 20 करेंगे, कैसे करेंगे अब वो उनके ऊपर है। उस बच्चे वहाँ के दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे सीड्स बेचते हैं, बीज बेच रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं, वो तुम लोग की बहुत अच्छी क्राफ्ट है ना, आर्ट, बहुत बच्चों की आर्ट बहुत अच्छी होती है, स्टैचू जो तुम लोग बनाते हो क्ले से, यस मैम, क्ले से मूर्ति वगैरह, उसको बनवा रहे हैं। और सिर्फ खुद नहीं बना रहे, दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। जो घर घर में औरतें हैं बैठी हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको वो सामान ले जाके देते हैं, उनसे बनवाते हैं और फिर उनको कुछ जैसे कह सकते हैं पेमेंट करते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं और अपना प्रॉफिट रखते हैं। अभी एक इंटरव्यू आया था एक ग्रुप का, उसमें 3 बच्चे थे, उन लोगों ने समझो 10,000 से 7 लाख बनाया। 7 लाख 10,000 रुपये से 7 लाख रुपये बनाया। कैसे मैम, मतलब Business क्या के बिजनेस through? था उनका? उनका बिजनेस था आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, पूरी एग्जीबिशंस लगाई उन्होंने। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि जो हाथ से बनी चीज़ होती है बड़ी एक्सपेंसिव मानी जाती है। पहले के टाइम में तो उनकी वैल्यूज़ नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में तुम देखोगे एग्जीबिशन वगैरह में जाओ तो बोलते भाई ये हाथ से बनी है, तो उसका प्राइस अपने आप थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे कोई भी और कोई चीज़ मशीन से बन के तो बहुत ज़्यादा बन के आ रही है, अब सीधी सी बात है, तो उसकी वैल्यू, जैसे तुमने कोई जूट का बैग है, अब वहाँ पे तुम खरीदने गए एग्जीबिशन में तो लोग कहते हैं ये हाथ से बना हुआ है, उसमें सीप लगी है, मोतियाँ समुद्र की चिपकी हुई है, जैसे भी डिज़ाइन बनी, तो उसका प्राइस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ये सूट भाई हाथ से एम्ब्रॉयडरी हुई है, इसमें बोलते हैं ना हैंड वर्क है। कुछ ज़्यादा ही महंगा। बुटीक में जाते हो तो बुटीक वाले क्या बोलते हैं, हैंड वर्क है भाई, ये मशीन का काम नहीं है, ये हाथों का काम है, तो भाई महंगा आएगा। सीधी सी बात है, जो काम हैंड वर्क हो रहा है वो टाइम ज़्यादा ले रहा है, उसमें ज़्यादा टाइम जा रहा है आपको, जिस चीज़ में ज़्यादा टाइम जाएगा वो एक्सपेंसिव होती जाती है। हाँ, वो अच्छी भी होगी, एक्सपेंसिव भी होगी। यही चीज़ें हैं कि इसी चीज़ को वहाँ पे जो चीज़ें हैं वहाँ पे बिजनेस करना सिखाया जाता है दिल्ली। तो एजुकेशन मॉडल आपका बहुत फेमस है, मुझे तो बहुत पसंद था आपका एजुकेशन मॉडल, लेकिन इस टाइम किस्मत जो भी हो, जैसा भी अब जो भी ये इंडिया है और यहाँ टाइम के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, केजरीवाल की सरकार थी, उसके बाद अब वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम। और प्रेजेंट टाइम दिल्ली की सीएम कौन है, रेखा गुप्ता। अब वो कैसे काम कर रही है? अब वो भी करेंगे ना, जैसा कर रही है अभी, मुझे नहीं है, अभी तो बनी है, जब बनी है तब करेंगे जो भी करना। तो पॉलिटिकल पार्टीज की नीड समझ में आ गई, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं तुम्हें, हाँ रेखा गुप्ता, एक अच्छा एग्जाम्पल मैं तुम्हें देती हूँ इमरजेंसी का। इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, क्यों हुई थी इमरजेंसी, क्यों डिक्लेयर हुई? अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं था। अपोजिशन क्या होता है, विपक्ष। एक तो होता है जो पोजीशन पे, जैसे मैं बात करूँ जिसकी सरकार है, और एक वो पार्टी है जो फाइट कर रही है, जो फाइट कर, जो सामने है, वो क्या है, अपोजिशन। अपोजिशन। जैसे कि मैं बात करती हूँ कि अगर अपोजिशन का मेन लीडर इस टाइम कौन है, हाँ वो मैम राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी मेन लीडर है, क्योंकि अपोजिशन में सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस की आई, 99 सीट आई है, 100+ मान लो लगभग, इतनी सीट आई है जिसकी वजह से कांग्रेस क्या है, मेन अपोजिशन पार्टी है, तो उसी का लीडर क्या होगा, मेन अपोजिशन लीडर हो गया। अपोजिशन का मेन लीडर इस टाइम कौन है, राहुल गांधी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि एक चीज़ याद रखो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है अपोजिशन जितनी स्ट्रांग होगी गवर्नमेंट उतना अच्छा काम करेगी। क्यों, क्योंकि क्रिटिसिज्म करने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो उसको डर होगा कि भाई सामने कौन है, क्रिटिसाइज करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो अगर जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारी बुराई कर रहे हैं, तो भाई हमें क्या करना है, अच्छा काम करना है ना। अभी आपको क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइज करने वाला कोई ना, आपकी कोई क्रिटिसिज्म ना करे, आपको कोई क्रिटिसाइज ना करे, तो आप क्या करोगे, भाई हम ही अकेले रेस में दौड़ रहे हैं और हम ही जीत गए, इसमें बड़ी बात कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि जब अपोजिशन स्ट्रांग होती है, ये चीज़ याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जितनी स्ट्रांग अपोजिशन होगी गवर्नमेंट उतने अच्छे से काम करेगी। एक बिल्कुल सीधा रिलेशन है
क्योंकि अपोजिशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जो पोजीशन में है वो अपने से अपनी मनमर्जी करेगी। इसका सीधा एग्जांपल है 1975 जब इंदिरा गांधी ने क्या डिक्लेयर कर दिया, इमरजेंसी, क्योंकि कांग्रेस के सामने ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस के टक्कर में खड़ी हो सके। बिना कोई रीजन के होता है। हाँ, इसका एक रीजन ये माना जाता है, एक जिसे कह सकते हो ईगो जब इंसान के अंदर आ जाता है ना, ये हम ही बेस्ट है। एक चीज याद रखो अपनी लाइफ में, तुम अच्छे हो, ये कॉन्फिडेंस है, तुम ही अच्छे हो, ये ओवर कॉन्फिडेंस, और यही इंसान को ले डूबता है। आप बेस्ट हो, अच्छी बात है, इतना होना चाहिए कि भाई हम कर सकते हैं, लेकिन हम ही कर सकते हैं, हमारे सिवा कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे काम क्या हो जाता है, तब आपका काम खराब हो जाता है, क्योंकि भाई 7 अरब के लोग हैं इस दुनिया में, और आपसे बहुत महान लोग पढ़े और बहुत महान लोग चले गए, और आपसे बहुत ग्रेट लोग आएंगे। तो आप अगर अपने आप को सब कुछ समझ रहे हो, जैसे मैं कहूँ कि बहुत अच्छी स्टोरी थी ना सिकंदर की, उसने हाथ खोल के दिखा दिए थे कि मैं कुछ नहीं लेके जा रहा दुनिया से, कि भाई हम ही सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बस एक पॉइंट याद रखो कि इंदिरा के दिमाग में ये चीज़ आ गई। मैं इंदिरा को बहुत अच्छे लीडर मानती हूँ, बहुत अच्छी, बहुत प्लस पॉइंट है भाई। बांग्लादेश जैसा डिसीजन इंदिरा ही ले सकती थी। इंडिया की इकोनॉमिक्स का हाल जो था उसको चेंज किया खुद फाइनेंस मिनिस्टर बन के, क्योंकि वो पहली इंडिया की, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि फर्स्ट विमेन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, लेकिन पीएम रहते हुए फाइनेंस का काम किसने संभाला था, इंदिरा गांधी ने संभाला था, लेकिन उन्हें पीएम कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर तो कहेंगे नहीं, सीधी सी बात। तो ये सब जो काम किया वो इंदिरा ने किया। इंदिरा ने अमेरिका की आंख में आंख डाल के जवाब दिया उस टाइम पे। तो ये जो चीज़ें की इंदिरा ने की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही चीज़ें उसके अंदर क्या डेवलप करती चली, ईगो। अब जब एटीट्यूड जब आप जीतते चले जाते हो ना, तो आपके अंदर एक ह्यूमन नेचर है, आपके अंदर एक घमंड आता है कि आपको कोई नहीं हरा सकता। जैसे आप मान लो आप 3-4 एग्जाम लगातार क्रैक कर रहे हो, तो आपके अंदर ये फीलिंग है कि अब तो हम ही हम है, सामने वाला, और वहीं से आप डूब जाते हो, बस काम खत्म। तो इंदिरा के साथ भी हुआ, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, भारत इंदिरा है और इंदिरा ही भारत, ये कहा गया। कब कहा गया, 1971 बांग्लादेश, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन लिया था इंदिरा ने। इसमें तो मतलब इतना बड़ा क्या था वैसे कंट्री, बेटा पाकिस्तान को डिवाइड कर देना, एक नई कंट्री बना देना, ये क्या तुम मजाक समझ रही हो? ये घर में तुम्हारी मम्मी खिचड़ी और जब बिरयानी बनाती है उतनी बड़ी बात नहीं है मैम। फिर वहाँ पे छोटी बात नहीं है, गवर्नमेंट बनी होगी बांग्लादेश में, तो देखो एक्चुअल में क्या मैटर था, बांग्लादेश होता, अगर तुम वर्ल्ड का मैप देखोगे, सॉरी इंडिया का, तो इधर का एक हिस्सा है बांग्लादेश ना, छोटा सा, और इधर पाकिस्तान पड़ता है। अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊँ, ठीक, वेस्ट बंगाल के बगल में क्या है, बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश के नीचे ही तो है ना आपकी, और पाकिस्तान इधर आ जाता है। तो जब डिवीजन हुआ, जब बांटा गया, डिवाइड किया गया, तो बोला गया भाई कि 2 पाकिस्तान के हिस्से, 2 टुकड़े मिले। पाकिस्तान को कितने टुकड़े मिले, 2 टुकड़े मिले, एक यहाँ और एक यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या हो गई ना कि एक बंदा यहाँ से यहाँ हैंडल नहीं कर पा रहा, जो पीएम था मैम, कमजोर हो गया होगा एक्चुअल में, डिस्टेंस, दूरी, वहाँ से आना जाना लोगों का। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था चकबंदी वाला, कि अगर खेत ऐसे ऐसे दिख रहे होंगे तो आप नहीं काम कर पाओगे, ठीक, और एक जगह खेत होंगे तो आप अच्छे से थोड़ा जैसे कह सकते हो अपना फोकस्ड करके कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ कि कई सारे एग्जाम्स में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, इसमें भी आ जाए, उसमें भी आ जाए, तो नहीं हो पाएगा। आपका एक ही में कोई बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं मास्टर्स आप कर सकते हो, टॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि बांग्लादेश एक हिस्सा, और सॉरी इधर जो पश्चिम पाकिस्तान अलग हो गया और पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया, 2 हिस्से हो गए। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई ये संभाल नहीं पा रहे थे। अब यहाँ की जो पब्लिक थी, बांग्लादेशी लोग जो थे, वो कह रहे थे हमें अब एक अपनी कंट्री चाहिए, इंडिविजुअल गवर्नमेंट चाहिए, हम उनको नहीं मानते। किसको नहीं मानते, पाकिस्तान। अब बीच में क्या पड़ता है, इंडिया, और इंडिया ये चाहती है कि वो पाकिस्तान को तोड़ दे। क्यों? क्योंकि आप अपने दुश्मन को तभी हरा सकते हो जब आप उसको क्या करोगे, उसको इकोनॉमिकली तोड़ दोगे, या जैसे मैं कहूँ पॉलिटिकली तोड़ दोगे। हाथ पैर तोड़ने की बात नहीं करेंगे, उनको मौका मिल गया। तो अब यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट के पास एक प्लस पॉइंट था कि वो बांग्लादेश में जो मूवमेंट हो रहा था उसको फुल्ली सपोर्ट करे, तो अपनी आर्मी भेजे और पाकिस्तान को वहाँ से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हटा दे। इससे क्या होगा, जैसे मैं कहूँ कि मैंने एरम की बहुत ज़्यादा हेल्प की जब एरम की कोई प्रॉब्लम थी। अब एरम का क्या फ़र्ज़ बनता है कि अगर मुझ पर कोई प्रॉब्लम हो तो एरम हेल्प करे।
ठीक, ये एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है ना, जिस एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना। तो यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट ने मांगा है हम बांग्लादेश की हेल्प कर रहे हैं, और टाइम पड़ेगा तो बांग्लादेश हमारी हेल्प करेगा, और बांग्लादेश छोटी सी कंट्री है ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट बन गया इंदिरा के लिए, और इसके बिल्कुल अगेंस्ट था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका फुल सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान का। अमेरिका मैम क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था? क्योंकि वो इंडिया का सपोर्ट नहीं कर रहा था, अपोजिशन को सपोर्ट। हाँ, इंसान कहते हैं ना दोस्त का दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, अपना दोस्त होता है। तो तुम्हारे दुश्मन का जो दुश्मन होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दोस्त हो गया ना, तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन है, तो तुम दोनों एक हो गए। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट, अमेरिका की इंडिया से बनती नहीं थी और पाकिस्तान की भी इंडिया से नहीं बनती थी, तो अमेरिका इंडिया को तो सपोर्ट करने से रहा, वो किसको सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। अब इंडिया के पास एक ऑप्शन बचता है, रशिया। तो इंडिया ने किससे हाथ मिला लिया, रशिया से, यूएसआर से। ये कोल्ड वॉर वाली कंडीशन थी उस टाइम, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुई है ना, तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। कोल्ड वॉर मतलब जान रहे हो, कोल्ड वॉर ऐसी वॉर जिसमें जंग नहीं होगी, जिसमें हम जैसे कह सकते हो हम फील्ड में नहीं उतरेंगे, लेकिन हम इकोनॉमिकली अपने दुश्मन को खत्म करना चाहेंगे, मार्केट उसकी बंद करना चाहेंगे। और इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट था हर टाइम, और आज भी है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट आज भी है, लेकिन बस आज हाथ ये है कि इंडिया की जो लीडरशिप है वो जैसे कह सकते हैं सही हाथों में नहीं है, उस चीज़ को सही से हम यूज़ नहीं कर पा रहे। तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कल मैं रिवीजन में आपको पूछूंगी आप लोगों से, जो मैंने पढ़ाया है कि बीजेपी कितनी सीट आई है, सीएम और पीएम का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एमएलएज और एमपी कैसे डिसाइड होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, सब मैंने बताया है, ठीक है।